नमस्कार, मैं सुदेशना बनर्जी, संविदा सहायक प्राध्यापिका, हिंदी विभाग, घाटशिला महाविद्यालय, घाटशिला। आज का ये वीडियो स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा के सेमेस्टर 5 कोर 12 से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न के ऊपर आधारित है। अगर आप चाहें तो इन्हें आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल है, जीवन की निशानी है। इसमें 4 विकल्प है। पहला है टीवी, दूसरा है इंटरनेट, तीसरा है संचार, चौथा है समूह संचार। इसका सही उत्तर है विकल्प 3 संचार। दूसरा सवाल है, टेलीफोन के ज़रिए होता है। पहला है मौखिक संचार, दूसरा है लिखित संचार, तीसरा है मौखिक एवं लिखित संचार, चौथा है सीधा प्रसारण। सही उत्तर है विकल्प 1 मौखिक संचार। तीसरा सवाल है, संचार प्रक्रिया है। पहला है अंतरक्रियात्मक, दूसरा है बहुक्रियात्मक, तीसरा है सामूहिक, चौथा है 1 और 2 दोनों। सही उत्तर है विकल्प 1 अंतरक्रियात्मक। अगला सवाल है, अपने मित्र को इशारे से बुलाना संचार है। पहला विकल्प है मौखिक संचार, दूसरा है सांकेतिक संचार, तीसरा है अंतरक्रियात्मक संचार, चौथा है व्यक्तिक संचार। इसका सही उत्तर है विकल्प 2 सांकेतिक संचार। अगला सवाल है, आज विशाल वर्ग है। पहला विकल्प है समाचार पत्र का, दूसरा है रेडियो व टीवी का, तीसरा है इंटरनेट का, चौथा है टेप रिकॉर्डर का। सही उत्तर है रेडियो व टीवी का अर्थात विकल्प 2। छठा सवाल है, पहले समाचार वाचक थे जिन्हें धरती और देवलोक के बीच संवाद सेतु के रूप में माना जाता है। पहला है भरत मुनि, दूसरा है हनुमान, तीसरा है देवर्षि नारद, चौथा है गणेश। सही उत्तर है विकल्प 3 देवर्षि नारद। अगला सवाल है, प्रिंट माध्यमों के जरिए खबरों का आदान प्रदान कहलाता है। पहला है समूह संचार, दूसरा है अंतर्व्यक्तिक संचार, तीसरा है सांकेतिक संचार, चौथा है पत्रकारिता। इसमें से सही उत्तर है पत्रकारिता। आठवां है, संचार में बाधक है। पहला है शोर, दूसरा है पैनल, तीसरा है फीडबैक, चौथा है कुटवाचन। सही उत्तर है विकल्प 1 शोर। अगला सवाल है, शीघ्र प्रतिक्रिया अर्थात प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक कौन से संचार में मिलती है। सही 4 विकल्प है। पहला विकल्प है समूह संचार, दूसरा है अंतर्व्यक्तिक संचार, तीसरा है अंतःव्यक्तिक संचार, चौथा है जनसंचार। सही उत्तर है विकल्प 2 अंतर्व्यक्तिक संचार। अगला सवाल है, संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच में कोई सीधा संबंध नहीं होता। पहला विकल्प है जनसंचार में, दूसरा है समूह संचार में, तीसरा है अंतर्व्यक्तिक संचार में, चौथा है अंतःव्यक्तिक संचार में। सही उत्तर है विकल्प 1 जनसंचार में। 11वां सवाल है, एजेंडा तय किया जाता है। समूह संचार से, लिखित संचार से, जनसंचार से या मौखिक संचार से। सही उत्तर है विकल्प 3 जनसंचार से। अगला सवाल है, जनसंचार की प्रकृति होती है। पहला है सार्वजनिक, दूसरा है व्यक्तिगत, तीसरा है 1 और 2 दोनों, चौथा है कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प 1 सार्वजनिक। अगला सवाल है, लोकतांत्रिक समाज में सरकार और संस्थाओं के कामकाज पर निगरानी रखी जाती है। पहला विकल्प है जनसंचार से, दूसरा है समूह संचार से, तीसरा है सांकेतिक संचार से, चौथा है मौखिक संचार से। इसका सही उत्तर है विकल्प 1 जनसंचार से। अगला सवाल है यानी 14वां सवाल है, डिकोडिंग का अर्थ है। पहला है संदेश के निहितार्थ को समझना, दूसरा है संदेश को भेजना, तीसरा विकल्प है संदेश को प्राप्त करना, चौथा है संदेश को पूछना। इसका सही उत्तर है विकल्प 1 संदेश के निहितार्थ को समझना। 15वां सवाल है, भारतवर्ष की पहली सवाक यानी बोलती फिल्म। इसके 4 विकल्प है। पहला है निशांत, दूसरा है अंकुर, तीसरा है आलम आरा, चौथा है पथेर पांचाली। सही उत्तर है विकल्प 3 आलम आरा। 16वां सवाल है, पत्रकारिता का मूल तत्व है। पहला है धैर्य, दूसरा है जिज्ञासा, तीसरा है कोशिश, चौथा है मनोबल।
इनमें से सही उत्तर है जिज्ञासा, यानी विकल्प 2। अगला सवाल है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। पहला है जनता, दूसरा है पत्रकारिता, तीसरा है चुनाव, चौथा है समाचार। सही उत्तर है विकल्प 2 पत्रकारिता। अगला सवाल है, अखबार की आवाज़ माना जाता है। पहला है समाचार, दूसरा है पत्रकार, तीसरा है संपादकीय, चौथा है संतुलन। इनमें से सही उत्तर है विकल्प 3 संपादकीय। अगला सवाल है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? पहला विकल्प है सरस्वती, दूसरा है प्रजाहितैषी, तीसरा है उदंत मार्तंड, चौथा है केसरी। इसमें से सही उत्तर है विकल्प 3 उदंत मार्तंड। अगला सवाल है, हिंदी का पहला समाचार पत्र के संपादक कौन थे? पहला विकल्प है पंडित जुगल किशोर शुक्ल, दूसरा है पंडित बालकृष्ण भट्ट, तीसरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, चौथा है राजा लक्ष्मण सिंह। सही उत्तर है पंडित जुगल किशोर शुक्ल और इस समाचार पत्र के प्रकाशन वर्ष थे 1826। अगला सवाल है, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई। पहला है 1936, दूसरा है 1946, तीसरा है 1932, चौथा है 1942। सही उत्तर है विकल्प 1 1936। अगला सवाल है, संपादकीय कौन लिखता है? पहला है अखबार का मालिक, दूसरा है अखबार के संस्थापक, तीसरा है अखबार का संपादक, चौथा है अखबार का रिपोर्टर। इसमें से सही उत्तर है विकल्प 3 अखबार का संपादक। अगला सवाल है, मुद्रण की शुरुआत हुई थी। पहला है जर्मनी, दूसरा है चीन, तीसरा है जापान, चौथा है अमेरिका। इनमें से सही उत्तर है विकल्प 2 चीन। अगला सवाल है, भारत का पहला छापाखाना खुला। पहला विकल्प है पश्चिम बंगाल, दूसरा है गुजरात, तीसरा है कर्नाटक, चौथा है गोवा। इनमें से सही उत्तर है विकल्प 4 गोवा। अगला सवाल है, सिर्फ इंटरनेट पर ही उपलब्ध अखबार है। इसके 4 विकल्प है। पहला है अनुभूति, दूसरा है अभिव्यक्ति, तीसरा है नई दुनिया, चौथा है प्रभात साक्षी। इसका सही उत्तर है विकल्प 4 यानी प्रभात साक्षी। अगला सवाल है, भारत का सर्वप्रथम समाचार पत्र। इसमें से कोई विकल्प नहीं, इसका सिर्फ उत्तर है बंगाल गजट और इसके प्रकाशन वर्ष है 1780 ईस्वी। अगला सवाल है, प्रामाणिक रूप में विश्व का सर्वप्रथम समाचार पत्र कब और कहाँ प्रकाशन हुआ? इसका सही उत्तर है 1526 ईस्वी और प्रकाशन कहाँ हुआ था? हॉलैंड में। अगला सवाल है, छापेखाने का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था और किसने किया था? इसका सही उत्तर जर्मनी में हुआ था और जोहान्स गुटेनबर्ग ने किया था। अगला सवाल है, भारत के सर्वप्रथम समाचार पत्र के संपादक कौन थे? इसका सही उत्तर है जेम्स अगस्त हिकी। अगला सवाल है, समाचार का मुख्य तुरंत प्रसारण नहीं होता है। पहला है इंटरनेट पर, दूसरा है रेडियो पर, तीसरा है टीवी पर, चौथा है अखबार पर। इसका सही उत्तर है अखबार पर समाचार का तुरंत प्रसारण नहीं होता। अगला है रेडियो के आविष्कारक। इसका सही उत्तर है जी मार्कोनी, जिनका जन्म इटली में हुआ था। अगला सवाल है, रेडियो की शुरुआती स्टेशन का नाम। उत्तर है पिट्सबर्ग, न्यूयॉर्क तथा शिकागो। अगला सवाल है, भारत में सर्वप्रथम रेडियो सेवा की शुरुआत कब हुई? सही उत्तर है 1923 ईस्वी में और रेडियो क्लब ऑफ बम्बई के द्वारा हुई थी। अगला सवाल है, ऑल इंडिया रेडियो का नामकरण आकाशवाणी कब किया गया? इसका सही उत्तर है 1957 यानी 1957 ईस्वी में। अगला है, प्रसार भारती का गठन कब किया गया? इसका सही उत्तर है 23 नवंबर 1997। अगला सवाल है, भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत कब हुई? सही उत्तर है 1920 ईस्वी में। अगला सवाल है, दूरदर्शन की स्थापना कब हुई? सही उत्तर है 15 सितंबर 1959 में। अगला सवाल है, कब दादा साहब फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र फिल्म का निर्माण किया? सही उत्तर है 1913 ईस्वी में। अगला है, आलम आरा फिल्म के निर्माता कौन थे? सही उत्तर है आर्देशिर ईरानी। अगला सवाल है, भारत की आज़ादी तक
कितने रेडियो स्टेशन खुल चुके थे? सही उत्तर है 9 और वो रेडियो स्टेशन के नाम हैं लखनऊ, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, तिरुचिरापल्ली, ढाका, लाहौर और पेशावर। ये 9 स्टेशन थे जो आज़ादी तक खुल चुके थे। इनमें से जो 3 स्टेशन हैं वो भी भारत में नहीं हैं, जिनमें से ढाका बांग्लादेश में, लाहौर तथा पेशावर पाकिस्तान में। अगला सवाल है, भारत में एफएम यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की शुरुआत कब हुई थी? सही उत्तर है 1993 में, यानी 1993 ईस्वी में एफएम की शुरुआत हुई थी। अगला है, टेलीविज़न के आविष्कारक कौन थे? सही उत्तर है जॉन लॉगी बेयर्ड ने। टेलीविज़न के आविष्कारक थे जॉन लॉगी बेयर्ड। अगला सवाल है, भारत की पहली मूक फिल्म थी? सही उत्तर है राजा हरिश्चंद्र। मूक यानी जिसमें कोई भी साउंड या आवाज़ नहीं था। अगला सवाल है, एफबी अर्थात फेसबुक की शुरुआत कब हुई? सही उत्तर है 2004 ईस्वी में और इसके संस्थापक है मार्क जुकरबर्ग। अगला है, ट्विटर की शुरुआत कब हुई? सही उत्तर है 2006 ईस्वी में। अगला है, भारत में इंटरनेट कब शुरू हुआ था? सही उत्तर है 1995 ईस्वी में। अगला है, www का फुल फॉर्म है? सही उत्तर है वर्ल्ड वाइड वेब। अगला है, www का आविष्कार किसने किया था? सही उत्तर है अंग्रेजी वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली ने। अगला है, इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या है? सही उत्तर है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। अगला है, सबसे पहले इंटरनेट का आविष्कार कब और किसके द्वारा हुआ? सही उत्तर है 1969 ईस्वी में DOD अर्थात डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस द्वारा किया गया था। ये इंटरनेट अमेरिकी रक्षा विभाग के द्वारा UCLA के तथा स्टैनफोर्ड अनुसंधान संस्था कंप्यूटर्स का नेटवर्किंग करके इंटरनेट की संरचना की गई। और आज का अंतिम सवाल है, संचार की उत्पत्ति हुई है? सही उत्तर है चर धातु से। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न किस तरह पूछे जा सकते हैं और उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपके लिए उपयोगी होंगे और आप इसी तरह घर पे रह के पढ़ाई करते रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।